हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा, ये सवाल काफी एग्जाम के बेस के यूपी बोर्ड एग्जाम के बेस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम इस सवाल को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दिया हूँ, तो हम इस सवाल को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है एक से कम होता है, एक होता है क्या, दूसरा से अधिक। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, से कम। तो से कम का मतलब ये होता है कि 10 से कम। क्या, 10 से कम। हमें एक चीज ध्यान देना है कि जब इससे कम दिया है तो नीचे वाली भी संख्या क्या होगी, से कम। देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में अंतराल कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। अगर 20 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यही ना, मतलब कि अब 10 से कम क्या होगा, यानी 20 से कम क्या होगा, ये 20 हो गया। अब 20 से कम क्या होगा हमारा, 10 होगा। 20 से कम क्या होगा, 10 होगा। अब अगर देखा जाए तो 10 से कम क्या होगा हमारा, 10 से 0 होगा। यानी 0 से 10 होगा, तब हमारा कितने का अंतराल आएगा, 10-10 का अंतराल आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, नया सीआई बना लिया। तो फिर क्या बनाया, 10 से कम हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70, 70 से 80 हुआ। सेम सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। जब पहली संख्या हम घटाएंगे, अगर हम 12 को अगर 12 माइनस 0 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, पहली संख्या को उठा करके वैसे ही रख दिया। ठीक है, पहली संख्या को वैसे ही लिख दिया। फिर जो दूसरी संख्या होगी, जो इसमें से 19 दिया है, तो 12 को 19 में से हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये क्या है, से कम है। क्या है, से कम है। अब इससे कम क्या है, 12 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को 19 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर उसके बाद ये नई फ्रीक्वेंसी बनेगी। क्या बनेगी, नई फ्रीक्वेंसी। मैं एक चीज बता दूं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होता है, मान जो होता है सबका जोड़ करके दिया रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 35 में से 19 को घटाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 47 में से 35 को घटाएंगे तो 12 आएगा। फिर 58 में से 47 को घटाएंगे तो 11 आएगा। फिर उसके बाद 58 को 65 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 84 में से 65 को घटाएंगे कितना आएगा, 19 आएगा। फिर उसके बाद 84 में से 65 को घटाएंगे तो 19 आएगा। फिर 60 को 84 में से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। 100 में से 84 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 100 में से 84 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, जब ये जो संख्या लास्ट वाली होती है, जो संचयी बारंबारता की लास्ट वाली संख्या होती है, ये 100 है, तो हम इसको अगर जोड़ेंगे, जोड़ने पर अगर हमारा 100 आएगा तो समझ लीजिए कि हमारी जो संख्या निकाली गई, नई बारंबारता निकाली गई है, तब तो वो सही है। अगर नहीं मिल रहा है जोड़ने पर, तब तो कहीं हम गलती किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने पूरा निकाला तो देखा यहाँ पे ये भी संख्या और ये भी संख्या आपस में क्या है, मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। आपके सामने हमने देखिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। किसका, डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। तो हमने 100 निकाला, फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया। अब इसका हमने एक फार्मूला बताया था, 0। अब इसको 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10, 10 का आधा 5। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15, ये 50 हो जाएगा, 50 का आधा कितना, 25, 70 का आधा 45, 90 का आधा 70 का आधा 35, 90 का आधा 45, 110 का आधा 55, फिर उसके बाद 130 का आधा 65, फिर उसके बाद 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर इसका जो है, इस वाले एफ आई में और एक्स आई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 60 आया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 105 आया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 400 आया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 420। 11 का 45 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 455 आया। फिर 7 का 55, 495 आया। और 7 का 55 में मल्टीप्लाई किया तो 385। 19 का 65 में मल्टीप्लाई किया तो 1235।
फिर उसके बाद 16 का 75 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1200 आया। ठीक है, 1200 आया ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ और आई। तो सिग्मा एफ आई चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें सिग्मा एफ और एक्स आई मिल जाएगा। इसको देखो हम डायरेक्ट मेथड से, ये डायरेक्ट मेथड से लगा है, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड से भी लगाएंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 43 ही आएगा। तो हमने क्या किया, ऐसा अगर सवाल दिया जाए तो डायरेक्ट मेथड का यूज करिएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो डायरेक्ट मेथड का यूज करिएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ आई मिल गया, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमने क्या किया, 4300 लिख लिया। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई की वैल्यू। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हमारा एफ होता है उसे हम एफ आई मान लेते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिग्मा एफ आई। तो इसको रख लेंगे, इसको जोड़ने के बाद रखने के बाद इसका भाग दे देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 43। तो अब हमारा यहाँ पे समांतर माध्य का वैल्यू आ चुका है। जो यहाँ पे हमारा समांतर माध्य की वैल्यू होगी, ये क्या होगी, 43 होगी। आई होप यू कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आ गया होगा। अगर जहाँ पे आपको इस सवाल में कहीं पे भी आपको कठिनाइयां डिफिकल्ट लगे, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए